हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर में जहाँ पे हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रयास की सीरीज़ है और आप सब जानते हैं कि अब से हमने प्रयास में प्रीवियस ईयर यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम GS1 से जुड़े हुए एक कॉम्पोनेंट दैट इज आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 2013 में पूछा गया था। बट इससे पहले आज का हम क्वेश्चन देखें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपकी अवेयरनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें। टीम सिविल स्टैप ने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप सबके लिए एक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। करंट अफेयर्स यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी होलिस्टिक प्रिपरेशन में ये टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू कवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम May 2019 टू May 2020 फ्रॉम इंपॉर्टेंट सोर्सेज विच आर कंसिडर्ड रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस एटसेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑनलाइन क्विज मिलेगा, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन पीडीएफ मिलेगी जो कि काफ़ी इलैबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। एंड इसी के साथ आपके पास एक बहुत यूनिक फीचर इसमें आपके पास आएगा, दैट इज मेंस फॉर्डर। अब मेंस फॉर्डर में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए जो ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं विच कैन बी यूज्ड इन मेंस एज वेल, उनको हम इस टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन में अलग से हाईलाइट कर रहे हैं। एंड with every test you are getting a special separate pdf file that can be really that can really come handy in your mains preparation as well. So friends, हमारी परिश्रम टेस्ट सीरीज के डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को जरूर क्लिक कीजिए। उसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल डिटेल एक्सप्लेनेशन फाइल एंड हाउ टू एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, यानी कि इसके लैंडिंग पेज पे जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में, वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट दीज लिंक्स एंड एनरोल इन द टेस्ट सीरीज, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा कोर्स सूट करता है, विद वीडियो या विदाउट वीडियो, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को हम 2 मोड्स में ऑफर कर रहे हैं। एक है विद वीडियो सोल्यूशंस जिसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, और दूसरा है विदाउट वीडियो सोल्यूशन जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ्स मिलेंगी बट वीडियो सोल्यूशंस उसमें नहीं होंगे। तो डू चेक आउट द लिंक्स एंड एनरोल इन योर सूटेबल कोर्स। तो चलिए क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कह रहा है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। बहुत ही इजी और बहुत ही इनोसेंटली साउंड करने वाला ये क्वेश्चन दरअसल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर हमने इसकी डिमांड को अच्छी तरह से समझा नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सिर्फ इसी क्वेश्चन की नहीं, हम बाकी क्वेश्चंस की भी बात कर रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें उसके एक एक वर्ड को देखें, एक एक पार्ट को देखें, एक एक फ्रेज को देखें, ताकि उसकी डिमांड आपको समझ लगे। तो डिमांड समझने के लिए हम क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को समझते हैं, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि हमने अपने आंसर की टोन कैसे लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं तो हमारे आंसर में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, जिससे एग्जामिनर को साफ ये जाहिर हो कि हम क्वेश्चन का ही आंसर लिख रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी मेंस में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि अक्सर आपके पास फैक्ट्स, आपके पास इंफॉर्मेशन तो रेलिवेंट होती है, लेकिन आप उसको इस प्रकार यूज कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर नहीं लग रहा होता। ठीक है, जहां पे आप सब कुछ आते हुए भी मार्क्स लूज कर लेते हैं या मार्क्स गेन नहीं कर पाते। इस चीज को अवॉइड करने के लिए टेक अ पॉज, ट्राई टू सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन फ्रेम योर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर एंड देन स्टार्ट राइटिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर को बिलोंग करता है, तो जीएस1 में ये फ्रेज आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और इसी में सारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कवर्ड हो जाता है, दैट इज इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर हम कीवर्ड्स को देखें तो इसमें हमने सबसे पहले देखिए छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डायरेक्टिव को पहले देखिए। डायरेक्टिव कह रहे हैं डिस्कस। आई होप आप सबने वो प्लेलिस्ट देख ली है जहाँ पे हमने डायरेक्टिव्स को किस तरह से टैकल करना है उसके बारे में बताया है। ठीक है, अब जिनको वो प्लेलिस्ट समझ आ गई है तो उनको ये पता होगा कि डिस्कस जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें चर्चा करनी होती है। किसकी चर्चा करनी होती है? या तो हम पहलुओं की चर्चा करेंगे, यानी कि एस्पेक्ट्स की, या फिर हम नजरिया बताएंगे किसी एक मुद्दे का, जो हमारे इस क्वेश्चन का जो भी सेंट्रल मुद्दा होगा उसके ऊपर अलग अलग नजरिए बताएंगे कि इस नजरिए से ऐसा हो सकता है और उस नजरिए से कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो डिस्कशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमेशा प्रोज एंड कॉन्स ही बताने हैं। चर्चा बहुत अलग अलग फॉर्म में ले सकती है। जैसे एक मुद्दा अगर है, उसके सोशल इंप्लीकेशंस, उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चर्चा तो हमने करनी है, लेकिन करनी किस चीज़ के ऊपर है? चोला आर्किटेक्चर के ऊपर करनी है, पर्टिकुलरली चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है ये भी क्वेश्चन बता रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर के एवोल्यूशनरी फेजेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने चोला आर्किटेक्चर की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, और हमने ये चर्चा करनी है क्या क्या एक्चुअली ऐसा था कि चोला आर्किटेक्चर एक्चुअली रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और नॉट। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो हमारी
कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ऐसे कौन से सेलियंट फीचर्स थे जिन्होंने चोला आर्किटेक्चर को एक लैंडमार्क फेज बना दिया टेम्पल आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में। सेकेंडली, हमने ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर चर्चा करनी है, एक तरह से इस चीज़ के ऊपर डिबेट करनी है कि क्या ये फीचर्स एक्चुअली इसको हाईएस्ट वाटरमार्क बनाते हैं या सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट फेज था और इसके बाद भी कई डेवलपमेंट्स होती रही। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, इन दो एस्पेक्ट को हम अपनी बॉडी में डिस्कस कर सकते हैं और इसके बाद हमें एक कंक्लूजन देनी होगी कि जिसमें हम कहेंगे कि यस, चोला आर्किटेक्चर में वो सभी फीचर्स थे जो इसको क्वालिफाई करते हैं टू बी कॉल्ड अ हाई वाटरमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बट इसके बाद भी डेवलपमेंट्स होती रही, इसने एक नींव जरूर रखी, लेकिन उस नींव के ऊपर बाकी के लेटर टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जैसे कि वेसरा, नायका स्कूल एटसेट्रा, इन सब ने अपनी डेवलपमेंट्स और अपने फीचर्स को ऐड करके टेम्पल आर्किटेक्चर को, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को और भी ज़्यादा इवॉल्व किया। तो ऐसे सभी पॉइंट्स को मेंशन करने से हमारा काफ़ी होलिस्टिक आंसर हो सकता है, काफ़ी कंप्लीट आंसर बनेगा एंड वहाँ पे वी कैन स्कोर रियली वेल। ठीक है, तो तब फ्रेंड्स 2013 के टाइम पे क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो हमारे पास वर्ड्स का कॉन्स्ट्रेंट था, दैट इज 100 वर्ड्स। लेकिन अब क्योंकि यूपीएससी मिनिमम 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछ रही है और जनरली 200 वर्ड्स के आपको आना चाहिए आंसर लिखना, तो व्हेन यू ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चंस आंसर इन 200 वर्ड्स। ठीक है, 100 to 200 के बीच में अपना वर्ड लिमिट जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं इस आंसर को, अपने आंसर को, इसमें हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देंगे जिसमें कि एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम बहुत ही ब्रीफ बात कर सकते हैं। इन जनरली इंडिया की बात कर सकते हैं या फिर क्योंकि चोला आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली साउथ इंडिया को बिलोंग करता था, तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया की हम बात कर सकते हैं। वी कैन टेल कि एवोल्यूशन कैसे हुई और चोला आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें आई। इसके बाद एक कनेक्टिंग लाइन ऐड करने के बाद हम मेन मुद्दे पे चले जाएंगे जिसके ऊपर हमने चर्चा करनी है, दैट इज वी विल मेंशन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट क्वालिफाई चोला आर्किटेक्चर टू बी नोन एज द हाई वाटरमार्क इन एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। लेकिन इसी के साथ हम जो बाद के फेजेस में जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स आए उनकी बात भी करेंगे, जिसकी वजह से चोला आर्किटेक्चर हाई वाटरमार्क तो था लेकिन हाईएस्ट वाटरमार्क नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स का एक बैलेंस न्यूट्रल टोन बना के हम कंक्लूजन देंगे कि चोला आर्किटेक्चर ने एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की आर्किटेक्चर में, लेकिन इसने केवल एक नींव रखी थी। ठीक है, इसको ये कहना कि ये बस पिनेकल पहुंच गया था, इसके बाद डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था, वो गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अपनी कंक्लूजन में बता देनी है। तो हाउ टू राइट द आंसर, हाउ कैन वी स्टार्ट आवर आंसर, इसमें फ्रेंड्स आपकी इंट्रोडक्शन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इनमें से जौन सी आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और अच्छी ऑप्शन है तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर टाइप करें। देखिए, पहले केस में आप लिख सकते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट डेवलपमेंट्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इतना केवल, क्योंकि वर्ड्स का कॉन्स्ट्रेंट जब होता है तो हमें इंट्रोडक्शन ब्रीफ रखनी होती है, केवल इतना लिख के आप कनेक्टिंग लाइन ऐड करके मेन मुद्दे पे जा सकते हैं। Alternately, what you can write is you can briefly mention the evolution of temple architecture in South India. ठीक है, उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, that temple architecture in India in general and South India in particular witnessed several phases of evolution. Right from the Pallava era, temple architecture in South India underwent several changes. अब देखिए फ्रेंड्स, आप प्रीलिम्स की जब फैक्ट्स आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज कंसिडर्ड टू बी perhaps one of the most feared component for UPSC prelims, but still many candidates, many aspirants वर्क रियली हार्ड टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर। और जब प्रीलिम्स के अगर आपने फैक्ट्स पढ़ रखे होंगे तो यू शुड नो, यू मस्ट हैव नोन दिस कि पल्लवास के अंडर साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी वो पल्लवास के रूल में हुई थी। ठीक है, उसके फोर स्टेजेस आए थे और उन 4 स्टेज के बाद चोला आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया था, जिसने एक्चुअली साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर को द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की शेप दी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पल्लवा का मेंशन करके ये बता दिया कि आपके पास नॉलेज है, आपने प्रीलिम क्वालिफाई किया हुआ है, यू नो दैट एवोल्यूशन हुई थी और चोला के पास आके काफ़ी बड़ी एवोल्यूशन में एक एक्सपोनेंशियल राइज आया था। ठीक है, ये फैक्ट आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। You can also add an additional line if you want, that each phase added a unique character and a theme to the structure of temples. ठीक है, तो ये आपने पर्टिकुलर साउथ इंडिया की बात कर ली और ये आप ये कर सकते हैं क्योंकि चोला आर्किटेक्चर देवर द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक कनेक्टिंग लाइन ऐड करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन स्टार्ट योर बॉडी। कनेक्टिंग लाइन में यू कैन से दैट द कंटिन्यूस इवॉल्विंग टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड अ हाई वाटरमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स ड्यूरिंग चोला रूल। ठीक है, और उसके बाद
आगे बॉडी लिखने के लिए आपको चोला आर्किटेक्चर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि उनके टेम्पल आर्किटेक्चर में ऐसे कौन से फीचर्स थे दैट क्वालिफाई देम टू बी अ हाई वाटर मार्क। ठीक है, तो नंबर 1 हाई बाउंड्री वॉल्स थी इनकी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के स्कूल्स, नॉर्थ इंडिया के स्टाइल्स में ऐसी हाई बाउंड्री वॉल्स काफ़ी कम होती थी, बट चोला आर्किटेक्चर के अंदर हाई बाउंड्री वॉल्स आ गई थी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल। ठीक है, दिस वाज अ वेरी यूनिक फीचर ऑन द चोला आर्किटेक्चर। देन दे हैड हाई एंट्रेंस गेटवे विद स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल्स। ठीक है, यक्ष एंड यक्षगन। ठीक है, ये सारे भी स्कल्पचर्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। देन दे हैड अ वेरी यूनिक पिरामिडल स्पायर। स्पायर मतलब जो ऊपर उसकी जो सीलिंग होती है उसकी शेप। ठीक है, जैसे इफ यू रिमेंबर नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में इस तरह की शेप थी, अ लिटिल कर्व, बट साउथ इंडियन टेम्पल्स में जो उसकी रूफ होती है दे हैव अ लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, साउथ इंडियन टेम्पल्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, एंड हेयर दे हैव अ कलश। ठीक है, तो यूनिक पिरामिडल स्पायर था, दिस इज स्पायर, और यहाँ पे इन्होंने पंचेतन स्टाइल को भी इनकॉर्पोरेट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको हम अपने आंसर में बॉडी में यूज कर सकते हैं टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू ऐड वैल्यू, टू जस्टिफाई आवर आर्ग्यूमेंट्स। बॉडी में अब आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? You'll have to write that the true Dravidian style of temple architecture is believed to have evolved during Chola kingdom. ठीक है, आपने बहुत क्लियरली और बहुत ही ल्यूसिडली एग्जामिनर को ये बता दिया कि यू नो दैट द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, लेकिन इसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस जो थी वो चोला किंगडम के टाइम पे हुई थी। ठीक है, इसके बाद यू कैन राइट दैट वेरियस फीचर्स एडेड टू द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ पल्लवा फेज लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग चोला रूल। तो आपने ये भी बता दिया कि पल्लवा फेज में टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उस आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड होने के बाद जो कि चोलास ने किए वो एक न्यू एवोल्यूशन हो गई जिसको हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट दैट वेरियस फीचर्स लाइक यूजिंग स्टोन्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स, क्रिएशन ऑफ हाई बाउंड्री वॉल्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंचेतन स्टाइल, पिरामिडल स्पायर, अ मैग्नानिमस हाई एंट्रेंस गेटवे विद स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड टेम्पल, एटसेट्रा बिसाइड्स अदर्स truly depict that Chola architecture represent a high watermark in the evolution of temple architecture। ठीक है, तो ये सारे आपने फीचर्स लिख दिए। प्लस फ्रेंड्स इन फीचर्स को आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। पेपर में आप अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर की सीधी नज़र वहीं पे जाती है और एक ग्लांस करते हुए भी उसको आप साफ पता लग जाता है कि बच्चे ने सही आंसर लिखा है, बिल्कुल जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो डू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल यू राइट द आंसर्स। ठीक है, एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो फीचर्स हैं इनको आगे फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स है, प्लस हमने सिर्फ इन फीचर्स को बता के बताना है कि हाई वाटर मार्क था चोला आर्किटेक्चर। इन फीचर्स को आगे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन फीचर्स का एक तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए आपने अपनी जो आर्ग्यूमेंट है कि येस इट वाज एन इंपॉर्टेंट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर उसको जस्टिफाई कर दिया है। नाउ यू हैव टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेट ओपिनियन। व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कस। ठीक है, जो डायरेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है वो डिस्कस दिया हुआ है, तो एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव बताना पड़ेगा। तो उसमें आप ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव में बता सकते हैं आगे के स्टाइल्स, बट उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जब ये फीचर्स बताए इसके साथ एग्जाम्पल्स देनी भी जरूरी है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ चोला टेम्पल्स, सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, या प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली काम आने वाले हैं, मेंस में देखिए ऐसे क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं बृहदेश्वर टेम्पल का, गंगाईकोंडा चोलापुरम का, एंड शिव टेम्पल ऑफ तंजौर। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल देखिए आप ये जस्टिफाई फर्दर कर सकते हैं कि इन द वेक ऑफ द मैग्नानिमस स्ट्रक्चर ऑफ दीज टेम्पल्स इट इज rightly said that Chola architecture was a watershed event in the evolution of temple architecture। और वैल्यू एडिशन करनी है, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ये डायग्राम फ्रेंड्स जो बेसिक बुक है आर्ट एंड कल्चर की, दैट इज नितिन सिंघानिया, वहाँ पे मेंशन्ड है। यू कैन यूज दिस डायग्राम टू depict certain important things, certain important features such as water tank inside the temple premises, विमान, ठीक है, अंतराल, असेंबली हॉल, गोपुरम, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, थोड़ी और वैल्यूडेशन हो सकती है उसके साथ। अब आपने ऑल्टरनेट व्यू प्रेजेंट करना है तो उसको बहुत ब्रीफली आप रखेंगे। ठीक है, इसमें भी फर्दर आगे के स्कूल्स को थोड़ा सा फीचर्स बताना चाहे तो वो बता सकते हैं, बट रेफर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन राइट ऑल्टरनेट व्यू बताने के लिए कि चोला आर्किटेक्चर हाई वाटर मार्क था लेकिन हाईएस्ट नहीं था।
ठीक है, उसके लिए आप लिख सकते हैं दैट हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट द टेम्पल आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू फ्लरिश इवन आफ्टर चोलास. In the later periods, other new styles such as Vesara style, Nayak style, and Vijayanagar style of architecture also developed in South India, which added more architectural features to the temples. ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल आर्किटेक्चरल फीचर्स की, बट येस इसको मेंशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ें अपनी बॉडी में इनको ऐड करने के बाद यू कैन नाउ गिव अ क्लोजर टू योर आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिस इज नॉट बॉडी, दिस इज बेसिकली कंक्लूजन. ये कंक्लूजन है फ्रेंड्स, काइंडली नोट दिस इज कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में यू हैव रेफर टू सम द एवोल्यूशन आफ्टर चोलास एंड बेस्ड ऑन दैट you can write that thus there is no doubt that temple architecture under Cholas actually represents a watershed phase, but it would be incorrect to say that no significant development took place in the temple architecture after Cholas. Chola represent a high watermark but not the highest in the evolution of temple architecture. तो इससे आपने जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स दी थी जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मेन इसमें क्या करना था, फीचर्स ये बताने थे विच एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग के चोला आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस थी. ठीक है, वो फीचर्स हमने बहुत लूसिडली बता दिए, उनकी एग्जांपल्स भी दे दी, डायग्राम भी डाल दी और साथ में ऑल्टरनेट ओपिनियन भी बता दिया. तो हमारा आंसर बहुत कंप्लीट है और यहाँ पे एक बहुत सूटेबल क्लोजर भी हमने दे दिया. तो इसमें फ्रेंड्स वी कैन स्कोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मार्क्स. इसमें इट इज़ रियली ईजी. ऐसा आंसर अगर आप लिखेंगे जो सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे यू कैन गेट 60% प्लस. ठीक है, अगर 250 वर्ड्स का भी आंसर है ये और 15 मार्क्स की वेटेज गेन करते हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 60% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं. राइट, सो आई होप आज की इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा मिला होगा, आपको इंसाइट्स मिले होंगे कि हाउ टू अप्रोच द मेंस आंसर. एंड हम फ्रेंड्स इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस को आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे, नॉट ओनली ऑफ GS1 बट ऑफ अदर GS एज वेल. ठीक है, तो GS 1, 2, 3 एंड इवन इन GS 4 विल ट्राई टू डिस्कस इवन द क्वेश्चंस ऑफ GS 4 आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, ताकि आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग की स्किल्स हैं वो यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही ट्राई करके डेवलप हो जाएं. ठीक है, हम यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को देखेंगे कि उनकी क्या डिमांड थी, किस तरह से उनको टैकल करना था, एड्रेस करना था, ताकि हम एक बहुत अच्छा स्कोर अटेन कर सकें और मेंस क्लियर कर सकें. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए. एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल. अपनी फ्रेंड्स को भी बताइए हमारे बारे में, सो दैट आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के सिंक बना के ग्रुप स्टडी कर सकें, टेकिंग आवर कंटेंट एज अ रेफरेंस. ठीक है, वो भी अगर लेक्चर देखेंगे हमारे तो आप बाद में इसी क्वेश्चन को, सपोज आज का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपने और आपके फ्रेंड ने देखे, तो आप इसी क्वेश्चन को आपस में डिस्कस कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि आप यू कैन कम अप विद इवन बेटर पॉइंट्स. ठीक है, तो दैट विल ऐड रियली अ गुड वैल्यू एडिशन टू योर मेंस प्रिपरेशन. इसी के साथ फ्रेंड्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि हम टेलीग्राम पे भी मौजूद हैं. हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. एंड इन एडिशन टू दिस, इफ यू हैव एनी क्वेरी or if you have any suggestion or a feedback, you can drop us a mail at hello@civilstaff.com, or you can give us a phone call at this number, that is 81462-07241. With this friends, I wish you all the best for your prelims. May God help you in clearing the prelims, ताकि आप अपनी प्रयास सीरीज के थ्रू मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके मेंस भी क्लियर करें और IAS ऑफिसर या फिर IPS या जो भी आपको सर्विस पसंद है वो आप अटेन करें. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.